दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में जान गंवाने वाले बीजेपी विधायक भीमा मंडावी का आज अंतिम संस्कार होना है। कल नक्सली हमले में उनकी मौत हो गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विक्रम उसेंडी, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी आज उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अंतिम संस्कार से पहले मंडावी की पार्थिव देह स्थानीय बीजेपी कार्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखी जाएगी, जिसके बाद गदापाल गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मंडावी को श्रद्धांजलि देने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें तमाम नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। दरअसल कल बीजेपी विधायक के काफिले पर नक्सली हमला हुआ था, जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे। साथ ही मंडावी के ड्राइवर की भी जान चली गई थी। हमले पर पीएम मोदी और राहुल गांधी ने भी दुख जताया है। विधानसभा के सदस्य रहे मंडावी को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दंतेवाड़ा जाएंगे और वहां पर कानून और व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। सीएम ने अपने पूर्व निर्धारित कांकेर, राजनांदगांव और दुर्ग जिले के कार्यक्रम अपरिहार्य कारण से निरस्त कर दिए हैं। तो ये एक बहुत दुखद खबर है कि बीजेपी विधायक भीमा मंडावी का नक्सली हमले में देहांत हो गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नरेश मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। नरेश, बीजेपी विधायक भीमा मंडावी जी का कल नक्सली हमले में देहांत हो गया है, आज क्या कुछ कार्यक्रम होगा? देखिए, कल उनका मौके से शव निकाल लिया गया था और आज जो है उनका शव बीजेपी कार्यालय में भी कुछ समय के लिए रखा जाएगा, क्योंकि वो वहां के विधायक हैं और चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह का घटनाक्रम हुआ है ताकि घटना के बाद जो बहुत से लोग नहीं पहुंच पाए हैं वो पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन कर सकें और इसके बाद उनका दाह संस्कार किया जाएगा। पूरी घटना के बाद जो है कल रात में ही सारे कार्यकर्ताओं का हुजूम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो दंतेवाड़ा पहुंच चुके थे और सभी ने जो भीमा मंडावी और जो अन्य जवान हैं उनको उनके परिवार तक पहुंचाने के अलावा जो है भीमा मंडावी के परिवार को सांत्वना दी और देर रात तक सभी लोग हॉस्पिटल में जमे रहे। जी नरेश, कितने बजे अंतिम संस्कार का कार्यक्रम होगा और कितने बजे अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और कौन कौन से नेता मंत्री शामिल होंगे? देखिए, अभी तो क्योंकि जो भूतपूर्व जो मंत्री रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो इस कार्यक्रम में शामिल होने दंतेवाड़ा जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के केदार कश्यप जो सांसद रहे हैं, दिनेश कश्यप, और इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं वो भी वहां पर जा सकते हैं और इसके अलावा स्थानीय जो नेता हैं कांग्रेस के और दूसरे दलों के नेता हैं वो भी इस घटना से स्तब्ध हैं और ये सारे लोग भी इसमें शामिल होंगे। करीब 12 बजे के आसपास का कार्यक्रम तय किया गया है, जब सुबह 10 बजे के आसपास से उनका शरीर कार्यालय तक लाया जाएगा और उसके बाद कुछ घंटों के बाद जो है यहाँ से उनकी शव यात्रा निकाली जाएगी। जी नरेश, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने बीजेपी के एक विधायक के काफिले पर कल हमला किया और इस हमले में बीजेपी के विधायक भीमा मंडावी और उनके वाहन चालक और 3 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है। आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और मंडावी जी के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और दंतेवाड़ा में यह नक्सली हमला उस वक्त हुआ है जबकि यहां पर 11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की वोटिंग कराई जानी है। लगातार नक्सली इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं चुनाव के बहिष्कार को लेकर, और कल भी एक नक्सली हमला हुआ शाम को जब मंडावी चुनावी दौरे पर थे। जिंदगी के मेले की ये वो तस्वीर है जिन्हें नहीं पता था कि चंद लम्हों की दूरी पर मौत इंतजार कर रही है। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले खून की होली खेलकर दहशत फैलाने की पूरी तैयारी नक्सलियों ने कर रखी थी। बस्तर के दंतेवाड़ा जिले के कुआंकोंडा इलाके में बचेली से 4 किलोमीटर दूर नक्सलियों ने चुनावी प्रचार कर वापस लौट रहे बीजेपी विधायक भीमा मंडावी के काफिले को निशाना बनाया। इस हमले में भीमा मंडावी के साथ एक ड्राइवर और डिस्ट्रिक्ट फोर्स के 3 जवान भी शहीद हो गए। ये विस्फोट इतना बड़ा था कि सड़क पर 7 फीट का गड्ढा बन गया।
नकुलनार से बचेली की तरफ जाने वाली ये वही जगह है जहां पर आज शाम तकरीबन 4:30 से 5 बजे के बीच नक्सलियों ने एक धमाकेदार विस्फोट किया। आप देख सकते हैं कि इस जगह पर जहां पर नक्सलियों ने माइंस छुपा कर रखा था 6 से 7 फीट का गहरा गड्ढा हो गया है और इस ब्लास्ट की जड़ में भीमा मंडावी जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनकी गाड़ी आ गई है। आप देख सकते हैं ये दाहिने तरफ ये वही गाड़ी है जिसमें भीमा मंडावी सवार होकर नकुलनार की तरफ आ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो नकुलनार पहुंच पाते नक्सलियों ने इन पर एक बारूदी सुरंग धमाका किया जिसके बाद फायरिंग भी की। इसी विस्फोट की जद में आकर क्षेत्रीय विधायक भीमा मंडावी जो है वो शहीद हो गए। देख सकते हैं कि डेड बॉडी किस तरीके से बिखरी पड़ी है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नक्सलियों का जो विस्फोट है वो कितना जबरदस्त था और कितनी बड़ी मात्रा में नक्सलियों ने इस जगह पर बारूद का इस्तेमाल किया था। बताया जा रहा है कि भीमा मंडावी मंगलवार की सुबह बुलेट प्रूफ वाहन से चुनावी दौरे पर निकले थे। नीतापुर, तन्नेनार और मीठापाल में प्रचार के बाद वे करीब 1 बजे वापस लौटे। फिर 25 बाइक पर उनके साथ गए जिला पुलिस बल के जवानों को उन्होंने प्रचार खत्म होने की बात कहकर वापस जाने को कह दिया। इसके बाद 3 सुरक्षा गाड़ियों के साथ वे पहले बीजेपी दफ्तर किरंदुल पहुंचे, फिर वहां से बचेली पहुंचने से पहले दोपहर 3:45 बजे ये वारदात हुई। सूचना लगातार इनको बताई गई थी। बचेली में रोक कर इनको बताया भी गया कि रोड सैनिटाइज नहीं है। जब भी रोड सैनिटाइज नहीं हो फिर वीआईपी का चलना एक खतरे की बात होती है। दंतेवाड़ा के विधायक श्री भीमा मंडावी, उनकी जो वाहन के चालक है और 3 पीएसओ कुल 5 लोग का इस घटना में मृत्यु होने का जानकारी मिल रहा है। बचेली टीआई शील आदित्य सिंह के मुताबिक उनकी विधायक भीमा मंडावी से दोपहर 3:50 पर 1 मिनट 59 सेकंड की बात हुई। इस दौरान उन्होंने भीमा मंडावी को सुरक्षा पर्याप्त नहीं होने की बात कहते हुए उस रास्ते से आने से मना किया। इसके बाद भी भीमा मंडावी काफिले के साथ बचेली के रास्ते पर आगे बढ़े और 4 किलोमीटर पहले ये विस्फोट हुआ। कुआकोंडा बचेली मार्ग पर माननीय विधायक श्री भीमा मंडावी अपने सुरक्षा काफिले के साथ जा रहे थे। सायंकाल लगभग 16:45 बजे माओवादियों द्वारा एक आईडी विस्फोट किया गया जिसमें उनके साथ उनके ड्राइवर और 3 पीएसओ की दुखद मृत्यु हो गई। बस्तर में होने वाले चुनाव के 36 घंटे पहले हुए इस बड़े नक्सली हमले के बाद हर कोई सख्ते में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जैसे ही इस हमले की खबर मिली, वे रायपुर के दोंदे कला में अपनी सभा अधूरी छोड़कर सीधे सीएम हाउस लौटे और अफसरों की हाई लेवल मीटिंग ली। इस बीच निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि सुरक्षा इंतजाम और बढ़ाए जाएंगे, लेकिन मतदान तय वक्त और तारीख पर ही होंगे। चुनाव तिथि में परिवर्तन फिलहाल कोई भी विचार नहीं है, वो यथा समय रहेगा। इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं बननी चाहिए। पहले सुकमा, दंतेवाड़ा, फिर कांकेर, धमतरी और राजनांदगांव के बाद फिर दंतेवाड़ा में बड़ी वारदात कर नक्सलियों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उनकी जड़ें अभी भी मजबूत हैं। लेकिन लाल आतंकियों की ऐसी कायराना हरकतों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में कभी नहीं डरी है। इस खूनी होली और शहादत के बाद भी एक बार फिर बुलेट पर बैलेट की ही जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।